हवाई रिसर्च और शॉर्ट सेलिंग करके रोजी रोटी चलाने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान पर ताला पड़ गया है और इसका ऐलान उसके कर्ता धर्ता नाथन एंडरसन ने खुद किया है। इस मामले को लेकर एंडरसन ने एक चिट्ठी भी लिखी है जिसे पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि जो जिंदगी से उन्हें हासिल करना था वो उन्होंने कर लिया है। अब वो परिवार, दोस्तों और खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं और ना जाने क्या क्या। मगर इस कहानी के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिससे एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया है। तो चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट से बवाल मचने वाले हिंडनबर्ग की पूरी कहानी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में, जिसमें आज बात होगी इसी मुद्दे की। भारतीय कारोबारी अडानी ग्रुप को लगातार निशाने बनाने वाले यानी कि अपने निशाने पर लेने वाले अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना बोरिया बिस्तर बांट लिया है, क्योंकि इसके फाउंडर ने ऐलान किया है कि हिंडनबर्ग को अब बंद कर दिया गया है। इसके फाउंडर ने बताया कि हिंडनबर्ग को बंद करने का प्लान लंबे समय से चल रहा था। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग ने बेतुके और बेढंगे आरोप लगाए थे जो बाद में देश की सुप्रीम कोर्ट में बेबुनियाद साबित हुए। इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च की गर्दन पर भारत और अमेरिकी रेगुलेटर्स का शिकंजा कसना भी शुरू हो गया। कई बार फर्जी और तथ्यहीन रिपोर्ट्स के जरिए शेयर मार्केट को नुकसान पहुंचाकर खुद मुनाफा कमाने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की यह हालत हो जाएगी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। साल 2017 में शुरू हुई कंपनी 8 साल से कम समय के भीतर ही बंद हो रही है। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने 15 जनवरी की देर रात इसके बंद होने की घोषणा की थी। शॉर्ट सेलर कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर 2 बार बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जिससे शेयर मार्केट के लाखों निवेशकों को नुकसान पहुंचा और ग्रुप कंपनियों को भी नुकसान पहुंचा था। हालांकि अडानी ग्रुप ने आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया और जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिली। दोनों ही बार अडानी ग्रुप मजबूती से उभरा, निवेशकों का विश्वास भी उन पर बना रहा और उन्हें इसका फायदा भी मिला। शॉर्ट सेलिंग फर्म ने इकॉन एंटरप्राइजेज समेत कई अन्य कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाया। इसने सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर भी कई आरोप लगाए थे, जिसे सबूतों के साथ खारिज किया जा चुका है। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने कहा है कि काफी बातचीत और विचार करने के बाद कंपनी बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसका कोई खास कारण नहीं बताया। नाथन एंडरसन ने एक नोट में लिखा कि जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम के साथ साझा किया, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का निर्णय लिया है। योजना यह थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उनके पूरे होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा और हाल ही में जिन पौंजी मामलों को हमने पूरा किया है और नियामकों के साथ साझा कर रहे हैं वो दिन आज आ गया है। एंडरसन ने लिखा कि कोई खास बात नहीं है, कोई खास खतरा नहीं, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं और कोई बड़ा पर्सनल मुद्दा भी नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी भले ही एंडरसन के साथ कई और लोगों के सपोर्ट से खड़ी हुई हो, लेकिन अपने नोट में नाथन एंडरसन की आत्ममुग्धता साफ तौर पर दिख रही है। शुरू से अंत तक केवल मैं, मैंने, मेरा, मुझसे, मुझे जैसे शब्दों की भरमार है। नोट में एको अहम द्वितीयो नास्ति वाला भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यानी कि मैं ही एक हूं, दूसरा कोई नहीं। एंडरसन ने नोट में लिखा कि मैं ये सब खुशी से लिख रहा हूं, इसे बनाना मेरे जीवन का सपना रहा है, ये आसान नहीं था, लेकिन खतरे को लेकर अनुभवहीन मैं मैग्नेट की तरह इसकी तरफ खींचा चला गया। दुनिया में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे जो गरीबी में पैदा हुए, मुफलिसी में बड़े हुए, लेकिन चुनौतियों से जूझते हुए खुद को साबित किया, वो भी किसी गलत रास्ते का इस्तेमाल किए बिना, ईमानदारी से। लेकिन झूठे और भ्रामक रिपोर्ट्स के जरिए बदनाम हो चुके एंडरसन के सामने जब कंपनी बंद करने की नौबत आई तो वो परिस्थितियों का रोना रोते हुए दिखाई दिए।
देखिए उनके नोट का कुछ और हिस्सा। एंडरसन ने आगे लिखा कि जब मैंने यह काम शुरू किया तो मुझे संदेह था कि मैं सक्षम हूं। मेरे पास पारंपरिक वित्तीय पृष्ठभूमि नहीं थी, मेरे पास कोई भी रिश्तेदार इस क्षेत्र में नहीं है। मैं एक सरकारी स्कूल में गया, मैं कोई चालाक सेलर नहीं, मुझे पहनने के लिए सही कपड़ों के बारे में नहीं पता, मैं गोल्फ नहीं खेल सकता, मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूं जो 4 घंटे की नींद लेकर काम कर सकता है। अपनी अधिकांश नौकरियों में मैं एक अच्छा कर्मचारी था, लेकिन ज्यादातर अनदेखा किया जाता था। आगे लिखा कि जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे पास पैसे नहीं थे और गेट से बाहर निकलते ही 3 मुकदमे झेलने के बाद मेरे पास जल्द ही पैसे नहीं बचे। अगर मुझे ब्रायन वुड का समर्थन न मिलता, जिन्होंने मेरे वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद मामलों को संभाला, तो मैं शुरुआती मोर्चे पर ही असफल हो जाता। मेरा एक नवजात बच्चा था और उस समय मुझे बेदखल किया जा रहा था। मैं डरा हुआ था। मैंने अपने डर और असुरक्षाओं के बावजूद इसे आगे बढ़ने दिया। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि एक तय पॉइंट पर एक सफल करियर के एक स्वार्थी कार्य बन जाता है। अब मुझे आखिरकार खुद के साथ कुछ आराम मिला है। शायद मेरे जीवन में यह पहली बार है। अगर मैंने खुद को जाने दिया होता तो शायद मैं ये सब पहले ही कर सकता था, लेकिन मुझे पहले नरक से गुजरना पड़ा। यह फोकस बाकी दुनिया और उन लोगों को खोने की कीमत पर आया है जिनकी मुझे परवाह है। अब मैं हिंडनबर्ग को अपने जीवन का एक अध्याय मानता हूं, न कि सब कुछ जो मुझे परिभाषित करती है। एंडरसन ने नोट में बताया है कि कैसे उन्होंने बिना किसी स्पष्ट योजना के 11 लोगों की एक टीम बनाई। उसने स्वीकार किया है कि उसके काम को लेकर उसे मुकदमे झेलने पड़े हैं। जहां तक आगे की प्लानिंग की बात है, एंडरसन की दिलचस्पी सिर्फ अपने पैसों को निवेश करने में है, जबकि उसके कुछ साथियों ने अपना फर्म शुरू करने की योजना बनाई है। एंडरसन ने लिखा कि मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने शौक पूरे करने और घूमने फिरने के लिए उत्सुक हूं। मैंने उनके लिए पैसा कमाया है। मैं अपना पैसा इंडेक्स फंड और कम तनाव देने वाली चीजों में निवेश करने की प्लानिंग कर रहा हूं। आगे उन्होंने लिखा कि फिलहाल मैं इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं कि मेरी टीम के सभी लोग उस जगह पर पहुंचे जहां वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी खुद की रिसर्च फर्म शुरू करने जा रहे हैं, जिसे मैं दृढ़ता से और सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहित करूंगा, भले ही मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल न हूं। हमारी टीम में ऐसे अन्य लोग भी हैं जो अब स्वतंत्र एजेंट हैं। एंडरसन ने लिखा कि मैं परिवार और दोस्तों से उन पलों के लिए माफी चाहता हूं जब मैंने आप सबको नजरअंदाज किया और मेरा ध्यान कहीं और चला गया। मैं अपने पाठकों का आभार जताना चाहता हूं। अडानी ग्रुप के शेयरों में 16 जनवरी को शुरुआती कारोबार में तेजी आई है। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने की खबर से ग्रुप के शेयरों में काफी तेजी दिख रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें ग्रुप पर शेयरों की कीमत में छेड़छाड़ और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया था, लेकिन इसके कारण ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट आई थी। ग्रुप का 150 अरब डॉलर मार्केट कैप स्वाहा हो गया था। हालांकि इसके बाद से काफी हद तक अडानी ग्रुप के शेयरों ने इस नुकसान की भरपाई कर ली है। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 8.8% तेजी के साथ 1126.80 रुपए पर पहुंच गया। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर शुरुआती कारोबार में 7.7% उछलकर 2569.85 रुपए तक पहुंच गया। अडानी टोटल गैस भी 7% तेजी के साथ 708.45 रुपए पर आ गया। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 6.6% उछलकर 832 रुपए पर पहुंच गया। अडानी पोर्ट्स भी 5.5% की तेजी के साथ 1190 रुपए पर आ गया। ग्रुप की सीमेंट कंपनियों एसीसी और अंबुजा में 4% से अधिक तेजी रही, जबकि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में 3% से अधिक तेजी आई। अडानी विल्मर का शेयर शुरुआती कारोबार में
मामूली तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। इस बीच अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी तेजी रही। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 14 जनवरी को उनकी नेटवर्थ में 7.47 अरब डॉलर की तेजी आई थी, जबकि 15 जनवरी को इसमें 1.30 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इसके साथ ही उनकी नेटवर्थ 74.8 अरब डॉलर पहुंच गई। वैसे इस साल उनकी नेटवर्थ में 3.94 अरब डॉलर की गिरावट आई है। अडानी एशियाई रईसों की लिस्ट में मुकेश अंबानी के बाद दूसरे और दुनिया में 20वें नंबर पर है। अब देखना होगा कि हिंडनबर्ग के बंद होने से और क्या फायदा अडानी ग्रुप को होने वाला है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।